Hello everyone, welcome back once again. So this is the next video and this is the first video on the miscellaneous exercise of the chapter 9 that is differential equation. इसके पिछले वीडियो में हमने सारे प्रोसेस सारे क्वेश्चन सभी कुछ लगा लिए हम लोग, जिसमें आपके एक्सरसाइज थे 9.1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, हर एक पर आपको हर एक क्वेश्चन का सलूशन आपको प्रोवाइड किया जा चुका है. ठीक है, तो मोस्टली 2 और 3 वीडियोज़ और इसमें बनेंगे जो आपके लिए रहेंगे और ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा. ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं. अब ये पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री. ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है. ये तो फर्स्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कैसे निकालना है. ठीक है, तो देखिए कैसे क्या है, इसमें ऑर्डर लिखना है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्या लिखना है, डिग्री. ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री हमें लिखना है. तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर d2y/dx². क्या है हाईएस्ट डेरिवेटिव. सो हियर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट 2 एंड डिग्री व्हाट इज डिग्री, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव. इसका पावर क्या है 1 है, यानी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा. ठीक है, तो फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री. तो पहला क्या है, हियर वी चूज हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन इट्स पावर. सो हियर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री 1. इन सेकेंड इसका क्या होगा, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है. ठीक है, तो यानी इसका ऑर्डर तो क्या हो गया 1, ऑर्डर क्या हो गया 1, बट इसकी डिग्री क्या होगी. देखिए अगर यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, तो अब इसमें हमें चूज़ करना है कि पावर किसका सबसे अधिक है. ठीक है, तो यहाँ पर dy/dx का पावर क्या है 3 है और यहाँ पर 2 है, यानी हाईएस्ट क्या है 3. इसकी डिग्री हो जाएगी 3. समझ में आ रहा कुछ. अगर आपने पहले से इसको लर्न किया है, पहले से जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं आपके लिए आपने देखा है, तो आप इसको सिंपली लगा सकते हैं. क्योंकि देखिए मिसलिनियस में क्या होता है कि आपने इसके पिछले जितने भी एक्सरसाइज किए हुए हैं सभी का मिक्सअप करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था. देयर आर 15 क्वेश्चन इन मिसलिनियस एक्सरसाइज. ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है. अब यहाँ पर आ जाइए, ये थर्ड वाले में इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा. देखिए ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर का कॉन्सेप्ट ही क्या है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव अवेलेबल इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए dq/dx3. ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 3 है, बट यहाँ पर देखिए d4y/dx4. सो हाईएस्ट 4, इसका ऑर्डर तो 4 हो गया. बट जो ये डेरिवेटिव होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल में होना चाहिए. और ये क्या है साइन के फंक्शन में दिया हुआ है, तो इसकी ये डिग्री क्या है अनडिफाइंड. ठीक है, क्या है ये अनडिफाइंड है. ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. बस यही था, इसमें आपको ऑर्डर डिग्री लिखना था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसमें चलते हैं, उस पर देखते हैं. उसमें लिखा है कि फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. हमने ये भी डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, जो आपका अगर ओल्ड बुक है उसमें एक्सरसाइज 9.3 है. ठीक है, न्यू बुक में है ही नहीं, बट उसके क्वेश्चन अवेलेबल हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर उसमें कुछ जैसे ये कोविड टाइम के बाद आपका सिलेबस कुछ ये डिक्रीज किया गया था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं. अब क्वेश्चन ये है, आपको एक फंक्शन दिया है. ठीक है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है. क्या करना है, हियर अ फंक्शन गिवन एंड हियर वी वांट टू फाइंड इट्स व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया भी है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. इन क्वेश्चन नंबर 2 देयर आर 4 पार्ट, सो देयर आर 4 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है
फर्स्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, ठीक है, व्हाट इज एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो है एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई डी एक्स 2 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है एफ एक्स वाई दिया हुआ है और इससे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मैं इसको करा चुका हूँ, ठीक है, सही चल रहा है ये सब, ठीक है, सब सही है। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक है, पहले तो ये देखा जाता है ना कि हाउ मेनी कांस्टेंट इन द फंक्शन, सो देयर आर ओनली टू कांस्टेंट ए एंड बी। तो हमें क्या करना होगा, 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो हमें फंक्शन दिया है उसी का डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो पहला दिया हुआ है इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट वी लेट गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वेशन नंबर 1 एंड नाउ हियर differentiating with respect to x we have differentiating with respect to x we get फर्स्ट टाइम हमें इसका डेरिवेटिव लिखने जा रहे हैं, हमें सेकंड टाइम भी लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन हमें यहाँ यूज़ करना है। क्या करना है, चलिए इसको हम और सिस्टमेटिक लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए ई एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया है, जैसे दिया है जो हमें करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या है फार्मूला लगेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन और यहाँ पर डेरिवेटिव का फार्मूला लगेगा जो कि अलग अलग क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर लेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो हम उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेना है ई टू दी पावर एक्स का, तो ई टू दी पावर एक्स का वही होता है यानी ई टू दी पावर एक्स हो गया। यहाँ पर आइए बी का अगर इसका डेरिवेटिव हमें लेना ई टू दी पावर माइनस एक्स का, जो है वो तो रहेगा ही, बट यहाँ पर माइनस है, माइनस एक्स है, एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा -1 और -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये जो प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, हमने डायरेक्ट माइनस लिख दिया है। माइनस कैसे लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर और क्या आएगा, ये इसका क्या आ जाएगा 2x आएगा। ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हमने लिखा है। अब आ जाइए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट अगेन differentiating with respect to x we get। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन तो लगेगा और इन सब का भी डेरिवेटिव हमें लिखना है। कैसे लिखना है वो देखिए, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर आएगा x, सेकेंड का डेरिवेटिव यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन जो है वो तो रहेगा ही और x का डेरिवेटिव हम जैसे लिखेंगे तो क्या आएगा 1 से हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर प्लस, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ y है यानी इसका क्या लिखना होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया है,
जो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से हमने इसका डेरिवेटिव लिख दिया है, फिर y है तो dy/dx लिखा है। अब राइट साइड में देखिए इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये तो वही रहेगा a e⁻x। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और ये b का अगर करेंगे तो b e⁻x, बट यहाँ पर एक माइनस और निकल के आएगा -1, सो वो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, ठीक है। और ये 2x है तो 2 हो गया, डेरिवेटिव हमने लिख दिया है। अब यहाँ तक आपने कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, हमें देखते रहना है कि हमें लास्ट में क्या लाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए x हो गया d2y/dx² हो गया प्लस 2 dy/dx हो गया। इसमें कोई डाउट है क्या? देखिए ये सेम है तो 2 टाइम्स हो गया। अब देखिए हमें चाहिए क्या, ये -xy + x² -2। अब देखिए यहाँ पर 2 है, ये तो इस साइड अगर आएगा तो -2 हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 का अगर हम यूज़ करें a e⁻x + b e⁻x, इसकी वैल्यू मैं रखूँ अगर, ये क्या आ जाएगा xy - x²। तो यहाँ पर आप लिखेंगे व्हाट, xy - x² + 2 इन ब्रैकेट यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। ये आपको लिखना है कि हमने इक्वेशन 1 का यूज़ किया है। अब आप ध्यान से देखिए, सभी को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट x d2y/dx² + 2 dy/dx -xy + x² -2 = 0। यही तो लाना था। देखिए राइट साइड में इधर यही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन तो हो गया, यही आ गया, वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। देखिए कितना सिंपल है, बट आपको ध्यान रखना है प्रोसेस क्या है, हमें कैसे करना है इसको। और देखिए ये कितना सिंपल है। और इस टाइप का वेरिफिकेशन अगर आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला लगाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को लिखता हूँ और इसके डेरिवेटिव में हमें क्या निकालना है उसको भी हम लिखते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। सेकंड पार्ट को अभी मैं लिखता हूँ पहले इस पर, फिर आप देखिएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड आपका है y = e⁻x इन ब्रैकेट a cos x + b sin x, a cos x + b sin x, ठीक है। और इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो है d2y/dx² -2 dy/dx 2 dy/dx प्लस 2y = 0,
2i इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये फंक्शन दिया है fxy और हमें इसका डेरिवेटिव यही लाना है। देखिए, इसको प्रूफ करने का दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे क्या है मैं उसको बताता हूँ, थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले क्या है वो। देखिए, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट का इसका सॉल्व किया है तो उसमें क्या किया है कि इक्वेशन को एक दूसरे से ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो दिया है यहाँ से dy/dx स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, फिर dy/dx जो है वो तो है ही है, फिर y, इन तीनों को LHS लिख करके सब्स्टिट्यूट करिए और उसको 0 दिखा दीजिए, राइट हैंड साइड 0, तो भी ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करना है, ये जो दिया है इसको इक्वेशन नंबर 1, अगेन वी राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, वी गेट, क्या करेंगे, dy/dx इज़ इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए ये क्या है, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन रहेगा, वैसे भी है। तो हमें करना क्या है, देखिए मैं इसको मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन और ये कंप्लीट को मान लेता हूँ क्या, सेकंड फंक्शन। कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस होगा क्या, कुछ नहीं होगा। जब इसका डेरिवेटिव आप लिखेंगे तो ये 2 टर्म में है तो अलग अलग करके लिख देंगे उसी में। क्या करना है, कैसे लिखेंगे वो देखिए, यहाँ पर लिखना है आपको फर्स्ट फंक्शन e⁻x, इसका डेरिवेटिव हमें लिखना है। अब देखिए a तो a रहेगा ही, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x, बट निगेटिव होता है। ठीक है, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, यानी प्लस b cos x। देखिए सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन आपको लिखना ही है, सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखते हैं a cos x प्लस b sin x। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी e⁻x है तो e⁻x ही तो होगा, हम उसको उस साइड न लिख करके इधर लिख दे रहे हैं। अब आप देखिए ये क्या है, y ही तो है, e⁻x समथिंग। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जैसे अगर इस टाइप से ये दिया हुआ है, अगर ये इस टाइप से दिया हुआ है तो यहाँ पर हम y का यूज़ करते हैं। जैसे क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, dy/dx इज़ इक्वल टू e⁻x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y हमने लिख दिया इन ब्रैकेट यूजिंग 1। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, अगर कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए हम कुछ अलग से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो दिया है उसी से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बट प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमें लगता है कि 28 वीडियोस आई थिंक अपलोड हो चुका है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है। आप खुद ध्यान से देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका चैप्टर है इसमें आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और इसमें आपका टॉपिक कितना ही है, कितना टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर एंड डिग्री है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, यही तो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिया हुआ है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन इसका कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या रहेगा, उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है। फिर आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, होमोजेनियस है, लीनियर है, बस बहुत छोटा टॉपिक है। अगर आप इससे हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो इसमें काफ़ी हैं। जैसे आपने पढ़ा वेरिएबल सेपरेबल, फिर पढ़ा आपने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक नॉन होमोजेनियस भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं कराया गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी ऑर्डर 1 हो, ऑर्डर 2 भी होगा, 3 भी होगा, नॉन लीनियर भी होता है, एग्जैक्ट होता है, बहुत सारे होते हैं। बट देखिए क्या है कि आपका जो सिलेबस मस्ट क्या है ये आपको पता है कि अगर आप क्लास 12th के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसी पर बेस करिए। ठीक है, और जो मैं बात कर रहा हूँ वो BSc और MSc के लिए है, तो वो आपको नहीं जानना है। और ये जितना हमने करा दिया है आपको पिछले 28 वीडियोज़ है, अप्रॉक्स हमें लग रहा है 15 आवर होगा कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो, जिसमें
मोस्टली 5 आवर जो होगा, जो आपके क्या होगा, कॉन्सेप्ट वाइज होगा, और बाकी सब तो सोल्यूशन है, एग्जांपल्स है, एक्सरसाइज सोल्यूशन है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि 5 आवर का वीडियो में आपका जो, अगर आप CVT का एग्ज़ाम देंगे, हर एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा CVT का, ठीक है। मैंने एक वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, और मैं कहा था कि देखिए क्या है, जैसे ये चैप्टर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जितने भी क्वेश्चन रहेगा आया हुआ, तो उसका क्या करेंगे हम, आपको एक वीडियो अलग से करके उसको अवेलेबल करा देंगे कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको ऐसे करना है, ठीक है। फिलहाल इस पे बात करते हैं। ये तो हमने लिख दिया जो दिया हुआ है। अब क्या करना है फिर, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। एक बार फिर से करना है, तो क्या करना है, अब इधर आ जाइए, ये क्या आ जाएगा, d2y/dx² इज इक्वल टू, इसमें क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, उसी का हमें यूज करना है। तो कैसे करना है वो देखिए, फर्स्ट फंक्शन e⁻x, इसका डेरिवेटिव साइन x का अगर करेंगे तो -a cos x, फिर ये क्या आ जाएगा -b sin x प्लस, अब ये जो है ये तो रहेगा, फिर इसका भी करना है, यानी e⁻x -a sin x प्लस b cos x, ठीक है। इसका हो गया, हमने इसको लिखा, इसको उस साइड ना लिखा, हमने इधर लिख दिया। अब दूसरा अगला क्या है, y है, तो आपको क्या लिखना है, dy/dx। अब देखिए क्या है, इक्वेशन नंबर 1 आपने इसको माना है, और ये dy/dx लिखा, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या है ये, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसमें हमें यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो देखना है आपको। अब आप अगर ध्यान से यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से माइनस को हम कॉमन कर लिए, यानी e⁻x, फिर ये a cos x प्लस b sin x, ठीक है, प्लस e⁻x माइनस a sin x प्लस b cos x dy/dx, ये है। अब आप अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर, क्या करना है, अब देखिए ये क्या है, e⁻x a cos x प्लस b sin x जो दिया है, यानी y है, तो ये क्या आ जाएगा -y, ठीक है। अब ये क्या है, इक्वेशन 2 को अगर आप ध्यान से देखिए, ये दिया है e⁻x माइनस a sin x प्लस b cos x, इसकी वैल्यू अगर यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से लिखेंगे, यानी dy/dx, इसको उस साइड ट्रांसफर करिए, -y लिखना है हमें, तो ये क्या आ जाएगा प्लस dy/dx -y, और ऑलरेडी यहाँ पर dy/dx है, प्लस dy/dx, ब्रैकेट में आपको लिखना है यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। हमने यूज़ किया वैल्यू को। अब इसी को बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो हमें लाना है वो दिख रहा है, कैसे दिख रहा है देखिए, d2y/dx², अब देखिए ये क्या है, dy/dx है, और ये क्या है dy/dx, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, और इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, -2 dy/dx। अब देखिए ये क्या है, -y -2y, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, +2y इज इक्वल टू 0। देखिए यही लाना है, क्या यही तो लाना था, प्रूव्ड, यही तो लाना था। कितना सिंपल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है, बस कैलकुलेशन है, क्योंकि प्रोसेस को तो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। वी हैव टू लर्न प्रोसेस इन प्रीवियस वीडियोस, इन दिस वीडियो वी अप्लाई ओनली एप्लीकेशंस, ठीक है। क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ एप्लीकेशन ही तो उसको अप्लाई कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब आपको प्रोसेस पता हो तो पेन रुकती ही नहीं है, वो चलती जाती है, ठीक है। अब इसको शो करने में आपको कितना वक्त लगा, अगर आप लिखेंगे इसको, ठीक है, हमें अगर लिखना हो तो कितना, विदिन 1 मिनट,
1 मिनट में इसको लिख देंगे ऐसे ही कि हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट का डिस्कस करेंगे जो होगा y = x sin 3x। आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके जैसे भी आप नोट करना चाहें नोट करिए। वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, कितना MB होता है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं और डाउनलोड पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, देखिए प्रॉफिट आपका है, प्रोवाइड कराना मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। यानी क्या है, अब अपना काम करिए का मतलब क्या है कि आप सीखिए कि इसको कैसे प्रूफ करना है और क्या है ये, कैसे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि आगे आपको बहुत आवश्यकताएं पड़ेंगी इसकी। ठीक है, अगर आप इसके बाद मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे तो ये तो बेसिक है, आपके साथ हमेशा ही रहेगा। जब भी आप अगर हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वहाँ भी आपको वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर ये सब मिलेगा वहाँ भी। ऑर्डर डिग्री तो अब देखिए अभी इस बार जो अभी जस्ट मेंस हुआ है ना IIT JEE का, उसके भी कुछ क्वेश्चन है, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि ऑर्डर एंड डिग्री का ही है। अब बताइए, आपको उस लेवल तक करा दिया गया है कि अगर आपका कुछ क्वेश्चन है ऐसे जो IIT JEE के जो अभी मतलब उसमें जितने भी आते हैं वो यहीं से तो आते हैं, कहाँ से आएंगे, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लिए अभी प्लान ये चल रहा है ना कि एक 1 शॉर्ट सीरीज़ करके, जैसे हर एक वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चन करके इस टाइप से प्रोवाइड कराएं। अभी देखिए कब कर पाता हूँ, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसका क्या है, थर्ड ये है y = x sin x। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, d2y/dx² प्लस 9y माइनस 6 cos 3x = 0। ठीक है, ये हमें इसको सॉल्व करके वही लाना है। तो कैसे लाना है, 2 टाइम डेरिवेटिव करके सेटलमेंट करके हमें शो करना है। चलिए ये हो गया होगा आपका। अब जैसे हमने लिखा है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, उसका हम यूज़ कर लेते हैं। देखते हैं क्या यहाँ हो जाएगा, तो हम इस लाइन का भी यूज़ कर लेंगे। चलिए, तो ये क्या आ जाएगा, dy/dx। फर्स्ट फंक्शन x है और ये sin 3x है, आई थिंक sin 3x है। देखिए हमने x लिख दिया है, ये है sin 3x है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हमने लिख दिया है, क्या x है। अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये cos 3x। अब देखिए cos x तो है नहीं, 3 से मल्टीप्लिकेशन है, यानी 3x का एक बार और डेरिवेटिव लिखेंगे तो x का तो 1 आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। तो हमने 3 को यहाँ लिख दिया। कोई डाउट है क्या? अब आ जाइए, सेकेंड फंक्शन हमें लिखना है प्लस साइन 3x। अब x है, इसका डेरिवेटिव हमने लिखना है तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए क्या है, ये यहाँ तक हो गया, इक्वेशन नंबर 2 इसको कर दीजिए। और हमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ सेटलमेंट हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब फिर वही नेक्स्ट ये वाले, अब यहाँ लिखना है तो इसको हटाते हैं पहले। अब ये पूरा ही हटाना होगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी d2y/dx² हो गया। अब इस साइड आ जाइए, यहाँ से देखिए ये 3 हो गया। फर्स्ट फंक्शन है x, cos 3x का डेरिवेटिव हमें लिखना है, तो क्या आएगा cos 3x का sin 3x बट निगेटिव। सो यहाँ पर हमने लिखना होगा माइनस sin 3x। अब ये 3 भी तो आएगा, तो 3 को भी यहीं लिख दीजिए, यानी माइनस
3x साइन 3x हो गया, हमने लिख दिया। अब दूसरा क्या करना है, ये सेकंड फंक्शन है प्लस cos 3x, x का हमें करना है तो वो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए प्लस 3 cos 3x, इसका क्या आ जाएगा, साइन 3x का cos 3x, और 3 है तो 3 आएगा। अब हमें क्या करना है, बस सेटिंग करनी है। कैसे करनी है वो देखिए, ये 9y लिखा हुआ है, क्या ऐसा कुछ आएगा क्या, चलिए अभी देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। ये देखिए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं पहले, यानी -9x साइन 3x प्लस ये क्या है 3 cos 3x, इस 3 का यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x। अब देखिए ये क्या है, x साइन 3x क्या है, आपका y ही तो है, क्या है, y ही तो है, तो y लिख दीजिए, यानी -9y प्लस, अब ये दोनों सेम है तो 6 हो गया, 6 cos 3x। अब दिख रहा है, जो लाना है वो तो दिख गया। यहाँ पर आपको लिखना होगा यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको इस साइड लिख दीजिए, तो यानी दिस इम्प्लाइज दैट d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इज इक्वल टू 0। यही तो लाना था, यही तो लाना था। देखिए कितना सिंपल है, विदिन 2 मिनट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, और यही सब प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए। अब एक लास्ट है, इसको भी हम इसी में करा देते हैं, फिर इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे क्योंकि ज़्यादा ये नहीं होगा। ठीक है, 4th इसको देख लीजिए, मैं यही बता देता हूँ आपका। फोर्थ दिया हुआ है आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर log x, log y दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स वाई है। एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, ये एक दिया हुआ है, एक ही बार डेरिवेटिव लिखने से ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सेट करना रहेगा, वो हम करते हैं। देखिए कैसे क्या है, ये आपका हो जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी है, तो क्या है इसका करेंगे तो क्या आएगा, ये 2x आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 2x इधर आ जाएगा 2। अब ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन किस में लगेगा, वाई स्क्वायर में और log y में। ठीक है, तो देखिए ये वाई स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा 2y, फिर आएगा नहीं, आप पहले तो हमको प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन नहीं लगाते हैं यहाँ पर। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू log y का अगर डेरिवेटिव हमें लिखना है तो फर्स्ट ये log x की तरह ही ट्रीट होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यानी 1/y, और y का डेरिवेटिव फिर आपको लिखना होगा, तो फिर आएगा dy बाई dx प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सेकंड फंक्शन आपको लिखना है क्या है, log y। अब y स्क्वायर का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव, तो यानी यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर का करेंगे तो 2y फिर dy बाई dx हो गया। अब बस सेट करना है आपको, कैसे सेट करेंगे वो देखिए ध्यान से। अगर आप देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 को यहीं से बाय बाय, ठीक है, दूर से ही बाय बाय। अब आ जाइए, ये देखिए ये y है तो ये पावर को बाय बाय, कट रहा है तो काट देंगे। और देखिए यानी यहाँ जो बचा वो लिखिए x इज़ इक्वल टू इन ब्रैकेट, या ब्रैकेट छोड़ दीजिए, क्या करना है, ये क्या आ जाएगा यहाँ से
y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या है 2y log y, फिर क्या है ये डी वाई बाई डी एक्स है। समझ में आ रहा है? अब हमें लाना क्या है ये देखिए, यहाँ पर x है और इधर क्या है एक्स वाई है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दे y से दोनों साइड में तो मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा फिर ये। अगर हम इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखना होगा आपको मल्टीप्लाइंग बाई y इन बोथ साइड, लिखना होगा आपको, फिर करेंगे। देखिए क्या आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा यानी 2y स्क्वायर लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या? जैसे ये देखिए क्या है ये 2y स्क्वायर लॉग वाई, 2y स्क्वायर लॉग वाई। समझ में आ रहा है? यानी इसके जगह पर आपको लिखना होगा क्या एक्स स्क्वायर। सो हियर वी राइट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना होगा यूजिंग 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को हमने यूज़ किया है, वो हमने लिख दिया है। अब आइए ये क्या आ जाएगा एक्स वाई, इधर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया है? डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया है। अब ये दिखाना है, इसको उस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज हियर वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूफ करना था, कुछ अलग है क्या? कितना सिंपल है, सेटलमेंट करिए बस। और क्या, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया था। तो ये था आपका आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 and 2। इन क्वेश्चन नंबर 1 देयर आर 3 पार्ट्स, बट इन क्वेश्चन नंबर 2 देयर आर 4 पार्ट। ठीक है, सो आई होप यू लर्न एवरीथिंग अबाउट व्हाट दिस चैप्टर। अब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रहा है तो इसको हम करा रहे हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो हियर वी वांट टू क्लोज दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो मोस्टली आई थिंक 35 मिनट मे बी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन related to differential equation of the chapter for your class 12th mathematics. ठीक है, so you can ask, you can comment in comment box if you feel any difficulty related to this topic in differential equation. I am available to provide all the possible solution of the questions. ठीक है, अगर आप कोई दूसरी बुक जैसे आर डी शर्मा सर का अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं लग रहे हैं तो आप उसको भी पिन कर सकते हैं। उसका पेज बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, एक्सरसाइज बता दीजिए, जो भी हो वो आप बस पिन करिए। फिर मैं उसको अगले वीडियो में जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो उसका आएगा उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज द लास्ट, सो हियर वी क्लोज दिस वीडियो। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।